अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूं अरसलान ज़फ़र अवान। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें ज़र्फ़ की अक़साम। हमने इसमें नकरा की अक़साम पढ़ी थी। इसमें नकरा की अक़साम में जो पाँचवीं किस्म थी वो इसमें ज़र्फ़ थी। हमने इसमें ज़र्फ़ पढ़ लिया। इसमें ज़र्फ़ में क्या होता है कि वो इस्म जो किसी जगह और वक्त को ज़ाहिर करे, इसमें ज़र्फ़ कहलाता है। वो इस्म जो किसी जगह और वक्त को जाहिर करेगा वो क्या कहलाएगा? इसमें ज़र्फ़ कहलाएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें ज़र्फ़ की अक़साम। इसमें ज़र्फ़ की दो अक़साम हैं। पहली किस्म है ज़र्फ़ मकान, दूसरी किस्म है ज़र्फ़ ज़मान। इसमें ज़र्फ़ मकान और इसमें ज़र्फ़ ज़मान। ये ज़र्फ़ मकान क्या है मेरा बेटा? वो इस्म है जो किसी जगह को जाहिर करे। वो इस्म जो किसी जगह को जाहिर करे, इसमें ज़र्फ़ मकान कहलाता है। मिसाल के तौर पर मस्जिद, घर, मदरसा, ईदगाह, सब्ज़ी मंडी, नमकदान, नमक डालने की जगह, इसके अलावा कुतुब खाना, इसके अलावा डाक खाना वगैरह वगैरह। मेरा बेटा वो इस्म जो किसी भी जगह को जाहिर करेगा ज़र्फ़ मकान कहलाएगा। इसी तरह वो इस्म जो किसी वक्त को जाहिर करे, वो इस्म जो किसी वक्त को जाहिर करे ज़र्फ़ मकान कहलाता है। मिसाल के तौर पर आज, कल, सुबह, शाम, रात, दिन, सेकंड, मिनट, घंटा वगैरह वगैरह। तो मेरा बेटा ज़र्फ़ मकान वो इस्म जो किसी जगह को जाहिर करे ज़र्फ़ मकान कहलाता है, और वो इस्म जो किसी वक्त को जाहिर करे ज़र्फ़ ज़मान कहलाता है। मेरा बेटा ये बहुत ही MCQs इसमें से इंपॉर्टेंट आते हैं, तो मेरा बेटा इसको अच्छी तरह से देखिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आज हमारा सबक है इस्म की बनावट के एतबार से किस्में। बनावट के एतबार से इस्म की तीन अक़साम हैं। इसमें जामिद, इसमें मज़दर, इसमें मुश्तक। इसमें जामिद किसे कहते हैं? इसमें जामिद वो इस्म जो ना तो खुद किसी से बने, जो ना खुद किसी से बने और ना उससे कोई इस्म बने। वो इस्म जो ना खुद किसी से बने और ना उससे कोई इस्म बने, इसमें जामिद कहलाता है। मिसाल के तौर पर दरख्त। अब दरख्त एक इस्म है, क्या इससे कोई नया या दूसरा इस्म बनेगा? नहीं बनेगा। इसी तरह ईंट, इसी तरह चट्टान। ये मेरा बेटा इसमें जामिद की कुछ मिसालें आपके सामने लिखी हैं। ये वो इस्म होता है जो ना तो किसी से बनता है और ना इससे कोई दूसरा इस्म बनता है। मिसालें आपके सामने हैं दरख्त, ईंट, चट्टान, चटाई, दौलत वगैरह वगैरह। इनसे दूसरा कोई इस्म नहीं बनता। आगे चलते हैं जी। इसमें मज़दर वो इस्म है जो खुद तो किसी से ना बने, वो इस्म जो खुद तो किसी से ना बने मगर इससे बहुत से इस्म और फेल बने। क्या मतलब है इसका? समझिएगा, मज़दर को समझिएगा, बहुत काम की चीज़ है। वो इस्म जो खुद तो किसी से ना बने मगर उससे बहुत से इस्म और फेल बनाए जाए। मेरा बेटा मज़दर की जो निशानी है वो नून अलिफ ना है, यानी लफ्ज़ के आखिर में नून अलिफ ना आता है। जैसे लिखना, पढ़ना, सोना।
वगैरह वगैरह बहुत सी मिसालें हैं। इसकी निशानी क्या है मज़दर की, कि नून अलिफ ना आखिर में आता है। अब मैंने कहा ये खुद तो किसी इस्म से नहीं बनता, लेकिन इससे बहुत से इस्म और फेल बनते हैं। कैसे? जैसे लिखना एक मज़दर है। मज़दर क्यों है? क्योंकि आखिर में नून अलिफ ना आ रहा है, मज़दर है। अब इससे फेल कैसे बनेंगे, इस्म कैसे बनेंगे? जैसे लिखना से लिखने वाला, लिखने वाली, पढ़ना पढ़ने वाला, पढ़ने वाली, पढ़ने वाले, सोना सोने वाले, सोने वाला, वगैरह वगैरह। तो मेरा बेटा अब सवाल ये है कि सर आपने बताया कि नून अलिफ ना इसकी निशानी है कि जिस लफ्ज़ के आखिर में नून अलिफ ना आएगा वो मज़दर होगा। मेरा बेटा एक बात सुन लीजिएगा, इसको समझने के लिए 3 बातें हैं। मज़दर को समझने के लिए भी 3 बातें हैं। पहली निशानी तो आपके सामने है कि इसके आखिर में क्या आएगा, नून अलिफ ना। दूसरी निशानी जो कि बहुत अहम है, दूसरी निशानी ये है कि अगर नून अलिफ ना को हटा दिया जाए, अगर नून अलिफ ना को हटा दिया जाए तो फेल अमर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फेल अमर, यानी कि जिसमें हम किसी चीज़ को हुक्म देते हैं, वो फेल जिसमें किसी काम करने का हुक्म दिया जाए, फेल अमर कहलाता है। यानी जब हम नून अलिफ ना को हटा देंगे तो फेल अमर बन जाएगा, किसी को काम करने का हुक्म दिया जाएगा। जिस तरह नून अलिफ ना हटा दिया, क्या बन गया? लिख, हुक्म दे रहा लिख। या पढ़ना में से नून अलिफ ना हटा दिया, क्या बनेगा? पढ़, सबक पढ़, हुक्म दिया जा रहा है। सोना में से नून अलिफ ना हटा दिया, क्या बन जाएगा? सो। ठीक है मेरा बेटा। अब कुछ अल्फाज ऐसे हैं देखें, जिस तरह से लफ्ज है गन्ना, नाना। अब इनके आखिर में नून अलिफ ना है, लेकिन ये मज़दर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब नाना का नून अलिफ ना हटा देगा तो क्या बनेगा? ना, फेल अमर नहीं है। गन्ना का नून अलिफ ना हटा दे, क्या बनेगा? गन। तो मेरा बेटा इन चीज़ों को माइंड में रखना है, ज़हन में रखना है कि मज़दर खुद तो किसी से नहीं बनता, लेकिन इससे बहुत से इस्म और फेल बनते हैं। जैसे लिखना मज़दर है, लिखना से लिखने वाला, पढ़ना से पढ़ने वाला, सोना से सोने वाला, वगैरह वगैरह। नून अलिफ ना मज़दर की निशानी है, लेकिन बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जिनके आखिर में नून अलिफ ना आता है, लेकिन वो मज़दर नहीं होते। वजह क्या है? मैंने आपको बताया कि जब नून अलिफ ना को हम हटा दें तो वो क्या बन जाए? फेल अमर बन जाए। जिस तरह लिखना का नून अलिफ ना हटा दिया, वो क्या बन गया? लिख। ये था हमारा इसमें मज़दर। अब आ गया इसमें मुश्तक। इसमें मुश्तक मेरा बेटा, मुश्तक का लफ्ज़ी मतलब है अखज़ किया गया, निकाला गया। वो इस्म जो कि मज़दर से बनाया गया है, जो कि मज़दर से निकाला जाता है, वो इस्म जो मज़दर से बने मगर उससे आगे कोई इस्म ना बने। मज़दर से बनता है लेकिन उससे आगे कोई इस्म या फेल कुछ नहीं बनता। मिसाल के तौर पर मज़दर से क्या बना था? ये मज़दर था, इससे क्या बना था? लिखने वाला, लिखने वाली, लिखने वाले, वगैरह वगैरह। मज़दर से जो बनता है इस्म, उससे हम क्या कहते हैं? इसमें मुश्तक। यहाँ पर इसमें मुश्तक कौन कौन सा है? लिखने वाला, लिखने वाली, लिखने वाले, पढ़ने वाला, पढ़ने वाली, पढ़ने वाले, वगैरह वगैरह। तो मेरा बेटा ये था हमारा इस्म की बनावट के एतबार से किस्में। तो मेरा बेटा उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों के लिए आसानी आई होगी आज के सबक में। दूसरी बात ये कि मज़दर को मैंने ज़्यादा तफसील से इसलिए बयान किया कि आप लोगों के काम आएगा मज़ीद अगली क्लासेस में भी, वरना इतना डिटेल से आपकी किताब में नहीं बताया गया। आज हमारा 10th का सबक है, ग्रामर का टॉपिक है इसमें मुश्तक की किस्में। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इसमें मुश्तक तक। आज हम इसमें मुश्तक की अक़साम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें मुश्तक की अक़साम है इसमें फ़ाइल, इसको इस्म फ़ाइल भी पढ़ा जाता है, इस्म मफ़ऊल, इस्म हालिया, इस्म हासिल मसदर, इस्म मुआवज़ा। अब मैंने इस्म पढ़ा, इसको इसमें फ़ाइल भी पढ़ा जा सकता है, इसमें मफ़ऊल भी पढ़ा जा सकता है, इसमें हालिया भी पढ़ा जा सकता है, कोई मसला नहीं है। शुरू करते हैं इसमें फ़ाइल या इस्म फ़ाइल।
वो इस्म मुश्तक है जो किसी फाइल को जाहिर करे, वो इसमें मुश्तक जो किसी फाइल को जाहिर करे। मिसाल के तौर पर वसीम लिखने वाला, मुकीम पढ़ने वाला। इन दोनों मिसालों में वसीम को लिखने वाला और मुकीम को पढ़ने वाला कहकर दोनों का फाइल होना जाहिर किया है, इसलिए लिखने वाला और पढ़ने वाला इस्म फाइल कहलाते हैं। इसके अलावा मजीद मिसालें देखें आप, रखवाला, लक्कड़हारा, हलवाई, धोबी, मोची, भिखारी, डाकू, जेब कतरा, कुतुब फरोश, तलबगार, जादूगर वगैरह वगैरह, ये तमाम इस्म फाइल की मिसालें हैं। इसके बाद हम चलते हैं इस्म मफूल की तरफ। इसमें मफूल किसे कहते हैं? वो इसमें मुश्तक है जो किसी का मफूल होना जाहिर करे। मफूल किसे कहते हैं? जिस पर काम किया जा रहा हो। फाइल काम करने वाला, मफूल जिस पर काम किया जा रहा हो, तो वो इसमें मुश्तक जो किसी का मफूल होना जाहिर करे। मिसाल के तौर पर लिखा हुआ खत, पढ़ी हुई किताब। इन जुमलों में लिखा हुआ और पढ़ी हुई इसमें मफूल हैं, क्योंकि ये दोनों खत और किताब का मफूल होना जाहिर कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि अली ने खत लिखा, लिखा किसने है? अली ने, तो अली काम करने वाला है, अली फाइल है। अली ने लिखा क्या है? खत। किस पर काम किया जा रहा है? खत पर काम किया जा रहा है, तो यहां पर खत क्या होगा? मफूल। आगे चलते हैं जी, इसकी मिसालें मजीद देख लें। इसमें मफूल की, अंदोख्ता जमा किया हुआ, आमोख्ता पड़ा हुआ, आजमुदा आजमाया हुआ, शुनीदा सुना हुआ, ये भी इसकी मिसालें हैं जी। इसमें मुश्तक की तीसरी अकसाम की तरफ चलते हैं, तीसरी किस्म की तरफ चलते हैं। इसमें हालिया। इसमें हालिया वो इसमें मुश्तक है जो किसी फाइल या मफऊल की हालत बयान करे। किसी फाइल या मफूल की हालत बयान करे, इसमें हालिया कहलाता है। मिसाल के तौर पर नईम हंसता हुआ आया, वसीम ने कामरान को पढ़ते हुए देखा। अब पहले जुमले में हंसता हुआ, फाइल नईम की हालत बयान कर रहा है। दूसरे जुमले में पढ़ते हुए, कामरान को पढ़ते हुए देखा। पढ़ते हुए कामरान जो कि मफूल है की हालत बयान कर रहा है। देखिए, पहले जुमले में फाइल की हालत बयान हुई और दूसरे जुमले में मफूल की हालत बयान हुई। लिहाजा हंसता हुआ और पढ़ते हुए दोनों इसमें हालिया हैं। इसके अलावा रोते रोते, गिरते गिरते, टहलते टहलते, ये भी इसमें हालिया ही की मिसालें हैं। अब चलते हैं इसमें मुश्तक की चौथी किस्म की तरफ, हासिल मजदर। हासिल मजदर वो इसमें मुश्तक है जो मजदर तो ना हो लेकिन माना और असर मजदर का जाहिर करे। वो इसमें मुश्तक जो मजदर तो ना हो लेकिन माना और असर मजदर का जाहिर करे। मसलन आहट। अब आहट से मुराद क्या है? किसी का आना। तो आना, नून अलिफ ना, ये तो मजदर है, लेकिन आहट मजदर नहीं है। लेकिन आहट जो है माना आना के दे रहा है, माना मजदर के दे रहा है। जिस तरह लड़ाई, अब लड़ाई मजदर तो नहीं है लेकिन समझ आ जाती है कि लड़ाई का मतलब क्या? लड़ना। लड़ना मजदर है, तो लड़ाई मजदर तो नहीं है लेकिन माना मजदर के यानी लड़ना के दे रहा है। दबाओ, दबाना। चुनाचे आहट, लड़ाई, दबाव हासिले मजदर हैं। इसके अलावा जी आगे चलते हैं जी,
आखिरी किस्म की तरफ, इसमें मुआवजा, इसमें मुआवजा वो इसमें मुश्तक है जो किसी काम या किसी खिदमत की उजरत और बदले के माना दे, किसी काम या किसी खिदमत की उजरत के माना दे। मसलन पिसवाई, धुलाई, आपने कपड़े को रंगवाया तो उसकी रंगवाई देंगे, आपने गंदम को पिसवाया उसकी पिसवाई देंगे। जिस तरह लगवाना से लगवाई, धुलाना से धुलाई, उठवाना से उठवाई, पिसवाना से पिसवाई वगैरह। तो प्यारे बच्चों, ये थी इसमें मुश्तक की अक़साम। उम्मीद करता हूँ ये सबक आपको समझ आ गया होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।